नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मूल अंश के बारे में। मूल अंश, मूल अंश, इस मूल अंश को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मूल प्रभाज्य या मूल प्रभाज्य, और तीसरे नाम से इसे मूल भिन्नांक भी कहते हैं, मूल भिन्नांक। इंग्लिश में इसे मूल फ्रैक्शन। अगर एग्जाम में आपके कोई इन तीनों में से नाम आ जाए, मूल अंश, मूल प्रभाज्य या मूल भिन्नांक, मैंने तीनों चीजें खोल दी हैं। कुछ बुकों में आपको मूल अंश ही मिलेगा, कुछ में मूल प्रभाज्य मिलता है, कुछ में मूल भिन्नांक मिलता है, तो कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हमने क्या किया, तीनों नामों को एक साथ खोल दिया कि मूल अंश को ही मूल प्रभाज्य कहते हैं, मूल प्रभाज्य को ही मूल अंश कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मूल फ्रैक्शन कहते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करें कि मूल फ्रैक्शन निकालते किसका है, मूल प्रभाज्य किसका निकालते हैं। तो ये समझिएगा कि मान लीजिएगा बिलियन हमारा है एक पात्र में, कोई बिलियन है एक पात्र में, और बिलियन का निर्माण हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि बिलियन का निर्माण विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण से होता है। जो विलेय पदार्थ होता है वो पूर्ण रूप से विलायक में घुल जाना चाहिए, तभी जाकर के हमारा समांगी मिश्रण बन करके तैयार होता है। अगर हम इस डॉटेड लाइन को, ब्लू डॉटेड लाइन को अगर हम विलायक कहें, तो जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये आपकी क्या हो जाएंगी, विलेय हो जाएगी। और जब इन दोनों को घोलेंगे जाकर के तो हमारा बिलियन बन करके तैयार हो जाता है। अगर हम विलायक को बी कहें और विलेय को हम क्या कहें, ए कहें, अब जो हमारा बिलियन बनकर के तैयार हुआ है, इस बिलियन में विलायक की कितनी मात्रा है, विलेय की कितनी मात्रा है, उस मात्रा में कितने मोल्स घुले हुए हैं, विलेय के कितने मोल्स घुले हुए हैं इस बिलियन में, और विलायक के कितने मोल्स घुले हुए हैं इस बिलियन में, इसी को हम मूल अंश के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि परिभाषा से भी हमें समझ आता है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित मोल, बिलियन आपका विलेय और विलायक दोनों हो सकते हैं, दोनों का मिश्रण हो सकता है, तो विलेय का कितना अंश है उसमें और विलायक का कितना अंश है उसमें, या कितना भाग है उसमें, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं मूल अंश से। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम विलेय ए अगर हम कह दें पदार्थ ए के मोल इक्वल टू एन ए, मोलों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अगर विलेय है तो स्मॉल ए से स्मॉल एन से दिखा देते हैं, अगर विलायक है तो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ बी जो है, बी के मोल हो जाएंगे आपके एन बी, क्या हो जाएंगे, एन बी। तो पदार्थ ए के मोलों की संख्या को हम कह लें एन ए, और बी पदार्थ के मोलों को हम कह लें एन बी, ठीक है ना। अब जो बिलियन बनकर तैयार होगा, बिलियन जो बनकर तैयार होगा वो क्या होगा, बिलियन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। अब कोई भी बिलियन है हमारा, तो उसमें किसी पर्टिकुलर अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसके परिभाषा पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे जाकर के। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सरल सी भाषा है कि किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या
तथा बिलियन में उपस्थित तथा बिलियन में उपस्थित, ये जो बिलियन है, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है ना। तो मोल प्रभाज की क्या बनेगी कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज। तो आइए परिभाषा लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी बिलियन में, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय, विलेय को हम सॉल्यूट कह लें, या विलायक, विलायक को सॉल्वेंट, के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या तथा तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो इसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं। लिख सकते हैं इसे जाय या एक्स या एक्स से व्यक्त करते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जाय या फिर एक्स, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक, यानी कि ये हमारा बिलियन है, बिलियन में विलायक और विलेय है, इसमें विलेय और विलायक की मोलों की संख्या और दोनों के मोलों का योग का जो रेशियो होता है वही आपका क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो फॉर्मूला बनेगा जाकर के मोल प्रभाज इक्वल टू, मोल प्रभाज इक्वल टू, देखो क्या है परिभाषा, परिभाषा से ही हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे और बड़ा अच्छे से, कि कोई बिलियन है, बिलियन में हाँ एक चीज और यहाँ पे नोट कर दो, विलेय पदार्थ के लिए, विलेय पदार्थ के लिए मोल प्रभाज। ठीक है। तो बनेगा जाकर के, अगर विलेय के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं तो हमें ऊपर करना पड़ेगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अगर बिलियन के कुल मोलों की संख्या नहीं लिखना चाह रहे हो आप तो यहां पर लिख सकते हो विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। जैसी आपको सरलता और आसान रहे, बिलियन के कुल मोलों की संख्या। इसे ये पॉइंट दे दें, यहीं पे अगर हम बी पॉइंट
ये तो हो गया विलेय पदार्थ के लिए मोल प्रभाज्य। यदि हमें विलायक के निकालने हो तो विलेय के स्थान पर क्या करना है, सिर्फ विलायक कर रहे हैं बस। लिखेंगे विलायक पदार्थ या अवयव के लिए हो जाएगा आपका मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला बनेगा जाकर के। ऊपर वाला विलेय पदार्थ के लिए हो जाएगा और नीचे वाला विलायक पदार्थ के लिए। कहने का तात्पर्य ये, दोनों फार्मूला में सिर्फ अंतर क्या है, विलेय के लिए अगर पूछ रहे हैं तो विलेय ऊपर रखिएगा, विलायक के लिए अगर लगा रहे हैं फॉर्मूला तो ऊपर विलायक रखिएगा। इन्हें ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लीजिएगा। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने के लिए उस पदार्थ का भार डिवाइड बाई पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, ये फॉर्मूला लगाते हैं और मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। अगर हमें पदार्थ का अणुभार नहीं पता है तो यहां पर आवोगाद्रो संख्या रख देते हैं, या आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 ये कर देते हैं। आसानी से हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब इसे अगर मॉडिफाई करना चाहो इन शब्दों में तो हम कर सकते हैं कि जाय विलेय के मोल पदार्थ के लिए निकालना है तो मोल प्रभाज्य विलेय के लिए क्या हमने माना, ए माना था। क्या माना था, ए। तो विलेय आपका ए है, विलायक आपका बी है। तो विलेय के लिए निकालेंगे तो यहां पर लगा सकते हैं जाय ए इजकल टू विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया, Na से। तो हम दिखा सकते हैं Na डिवाइड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या है, जब विलायक और विलेय दोनों मिलेंगे जाकर के तभी विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन आपका क्या बनेगा जाकर के, Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। इसके लिए विलायक की फॉर्म में निकालना है तो विलायक को हमने बी माना था, तो आपका हो जाएगा जाय बी इक्वल टू Nv अपॉन Na प्लस Nb, इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना। और इसे अगर इंग्लिश के वर्ड में रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर विलेय पदार्थ है स्मॉल एन, अगर विलायक है तो आप उसे कैपिटल एन मान लीजिएगा। यहाँ W/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा। देखो En इजिकल टू W/m। ठीक, em अगर हमें अननोन है, ज्ञात नहीं है, तो उसकी जगह पे हम आवोगाद्रो संख्या रख सकते हैं। और 6 ये भी नोट कर दें, 6.022 इंटू 10⁻23 इजिकल टू हो जाएगा आपका आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है।
और आसानी से हम इससे रिलेटेड सवाल, और एग्जाम में कई बार इससे आपका बहुविकल्पी में मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि विलेय इतना है, विलायक इतना है, विलेय के मोल प्रभाज बताइए या विलायक के मोल प्रभाज बताइए। जब आप देखोगे बैक जाकर के अनसॉल्व को, तो कई सेट्स में आपको ये सवाल मिलेंगे। कभी 2 नंबर में पूछ देता है, पूरा कैलकुलेशन करने के लिए दे देता है। आइए इससे संबंधित एक सवाल हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। रखिएगा कि जो कुल बिलियन का मोल प्रभाज होता है, जो कुल बिलियन का मोल प्रभाज होता है, डाल्टन ने बताया था कि किसी भी बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है बिलियन का मोल प्रभाज। तो हम कह सकते हैं, इसे नोट पॉइंट में आप लोग डाल लीजिएगा कि बिलियन का मोल प्रभाज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब बिलियन का मतलब क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, ऊपर प्रभाज लिख दिया, प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर हमें इनमें से किसी भी एक का विलेय या विलायक, किसी का भी एक का मोल प्रभाज पता होता है तो हम उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का हमें पता है, तो 1 में से विलायक का मोल प्रभाज माइनस कर देंगे। अगर विलायक का हमें ज्ञात करना है, विलेय का पता है, तो हम उसे भी 1 में से माइनस करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। इक्वल टू मोल 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 प्रभाज इक्वल टू 1, ये होगा। आइए एक सवाल लगाते हैं इससे रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर इस वर्ष नहीं आया तो अगले वर्ष आपका जो सेशन आ रहा है, किसी बिलियन के किसी बिलियन के 10 ग्राम, किसी बिलियन के 10 ग्राम मेथेनॉल, सॉरी ml कर लीजिएगा, किसी बिलियन में 10 ml मेथेनॉल को 90 ग्राम जल H2O में घोला गया है। जल व CH3OH के मोल प्रभाज या भिन्नांक की गणना कीजिए। सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो हम नोट कर लेते हैं। इस पे हमें दिया गया है, अब इसमें विलेय और विलायक को अगर
देखना है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो हम लोग परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक और कम मात्रा में विलेय होता है। तो 10 ml मेथेनॉल है, ये आपका हो जाएगा विलेय हो जाएगा, और 90 ग्राम जो है H2O है, ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH का भार दिया गया है, का भार WM से रिप्रेजेंट कर दें, W फॉर भार, M फॉर मेथेनॉल, इक्वल टू हो जाएगा 10 ml, और जल यानी कि H2O, H2O का भार, जल विलायक है, विलायक को हम कैपिटल डिजिट से दिखा दें, तो कैपिटल, जल को हम वाटर यानी कि H2O, इक्वल टू हो जाएगा 90 ग्राम। हमसे पूछा गया है जल और मेथेनॉल दोनों को मोल प्रभाज निकालने हैं, यानी कि जाय मेथेनॉल क्वेश्चन मार्क और जाय H2O इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों पूछेगा। तो सबसे पहले हम लिख लें फर्स्ट पॉइंट, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाल लें जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो जल का मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाएंगे जाकर के, फॉर्मूला क्या होगा आपका, जाय H2O इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलायक को हम कैपिटल N से दिखा लें, क्योंकि विलायक है, कैपिटल N दिखा दें, N H2O डिवाइड बाई स्मॉल n, या फिर कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, जब हम लोग नॉमिनेट कर ही रहे हैं तो स्मॉल और कैपिटल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो हम En EH2O डिवाइड बाई En EH2O प्लस En CH3OH यानी कि मेथेनॉल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन करके तैयार होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें भार और अणुभार, मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें भार और अणुभार पता होने चाहिए। तो भार तो हमें पता है और अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। तो अणुभार निकालने के लिए हम क्या करें, इसका अणुभार निकाल लें, CH3OH का अणुभार, अणुभार को हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। अणुभार निकालने के लिए प्रत्येक एटम्स के का जो वेट होता है उनका योग कर देते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है हमारे पास 3 और 1 4, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। इनका योग कर लें, 16 4 20, 20 और 12 32, 32। विलायक का CH3OH सॉरी EH2O का अणुभार, हाइड्रोजन का मैंने बताया 1, 2 एटम है हाइड्रोजन के, मल्टीप्लाई 2 प्लस